ना जब मैं पैसे जमा कराऊंगा मुझे स्लिप मिलेगी बकायदा। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगी, वो आपको कहेंगी कि मैं आपको एक नंबर भेज रही हूँ, आप उस पर ये पैसा जमा करा दीजिए। तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों में आ चुके हैं, तो हम लोगों ने बहुत से ऐसे स्कैम्स को ट्रैप करके अलग कर दिया है। तो हमने पूछा, क्योंकि ये खेले हुए खिलाड़ी हैं इसलिए इन्होंने जो है लोगों को जागरूक कर हमने उनसे पूछा कि ये पैसा आप किसको दिलवा रही हैं। आपके पास सिंपल हाई का मैसेज आता है, और यदि आपने फेसबुक के ऊपर आपके पास ये मैसेज आ रहा है और आपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, की भी बात पूरी नहीं होगी। ये सीधा आपके साथ फ्रेंडशिप करने पे और आपके साथ सीधा सेक्स करने की सीधा बात करने शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं दर्शकों भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ये रोहिणी का एरिया है और जैपनीज पार्क के अंदर मौजूद हूं मैं। आपको एक घटना से रूबरू कराऊंगा। हालांकि जो घटना से रूबरू करवाने वाला हूं वो घटना पहले भी मैं अपने चैनल पे 2 से 3 बार उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। और बात को लंबा नहीं खींचते हुए सीधी सीधी भाषा में बताना चाहूँगा, जितना ज़्यादा चाल चलन अब एंड्रॉयड मोबाइल का हो चुका है, जब से सबसे ज़्यादा मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल जब सबसे ज़्यादा जो है इस समय यूज़ में आए हैं, और एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ में आने का मतलब है सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप नेट यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास इस तरह का एंड्रॉयड मोबाइल है, इस तरह का यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और उसके अंदर नेट है, तो आप सावधान हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल आप सावधान हो जाएं। कब आपकी जेब से पैसा निकल जाएगा, कब आपके साथ इस तरह का स्कैम हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और आप इस तरह के जाल में फंसते चले जाएंगे। और किस तरह के जाल में फंसते चले जाएंगे, वो जाल है हनी ट्रैप, जिसको बताते हैं हनी ट्रैप का ये जाल है, जिसमें लड़कियां आपको बेवकूफ बना करके आपसे धोखा करेंगी और आपको अपने जाल में फंसा लेंगे। मतलब आपको हुस्न के जाल में फंसा करके आपसे पैसे ऐंठने का प्रयास करती हैं। और ये धंधा इस समय खूब फल फूल रहा है ढंग से। इस समय सबसे ज्यादा स्कैम की बात करें तो और कोई साइबर क्राइम ना होकर के इस तरह का साइबर क्राइम सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें लड़कियां आपको मैसेज करती हैं हाय हेलो के, उसके बाद आपसे सीधा कहते हैं कि हमारे साथ सेक्स करें, हमारे साथ वीडियो कॉल करें, और इस तरह की बातें करने के बाद वो लड़कों को फंसाया जाता है और लड़का उसमें फंस जाता है। एक और नया मामला सामने आया, हालांकि 2 वीडियो बनाया था, दोनों वीडियो के अंदर हमने प्रयास किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, और हमारे एक भाई हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा जिनके साथ ये स्कैम होते होते वो जागरूक रहे, क्योंकि उन्हें पता था इस तरह ये उनके साथ सीधा सीधा स्कैम हो रहा है, इसलिए वो जागरूक रहे। और अब मैं उनको मिलवाऊंगा कैमरे पे, वो अपनी बात बताएंगे ताकि सभी लोग जो है जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और इस तरह के जाल में ना फंस सकें। एक बार जो है आपको स्वागत है हमारे संजय जी, आपके हमारे चैनल में सीसीएन न्यूज 24। नमस्कार साथियों। ये हैं संजय जी। मैं आपको बता दूं एक सामाजिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक पार्टी से भी हैं, पर मैं राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। और समाज में हर तरह से एक्टिव रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये खुद भी एक्टिव हैं, इसलिए इन्होंने पहला तो बिना किसी हेजिटेशन के कैमरे पे आए और चाहा कि मैं तमाम लोगों को भी जो है इस चीज़ को लेकर जागरूक कर सकूँ कि इस तरह का जो स्कैम चल रहा है इनके साथ हुआ। लेकिन ये फंसे नहीं है, उन लोगों को इन्होंने उल्टा बेवकूफ बना दिया। उन लड़कियों को, उन महिलाओं को, या उन लोगों को, हो सकता है वो जेंट्स रहे हों, उनको इन्होंने अच्छे से चेतावनी भी दी, समझाया है, और आप लोगों को भी जागरूक करने के लिए कैमरे पे आए हैं। कैसे और क्या हुआ संजय जी, थोड़ा सा एक बार बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज सुबह मैंने जिस तरीके से दिनचर्या होती है, लोग अपना व्हाट्सअप सुबह सुबह चेक करते हैं, मैंने भी सुबह अपना व्हाट्सअप चेक किया तो एक अननोन नंबर से मुझे उस पर हाय लिखा हुआ मिला। जब भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया होती है तो आप भी डेफिनेटली आगे पूछते हैं। मैंने भी उस नंबर पर ये जानना चाहा कि आप कहाँ से।
तो उन्होंने उसके बाद जो बताया मुझे और जो हुआ वो मैं आपको बताना नहीं, दिखाना चाहूँगा। अब देखो ये किस तरह से जो है लड़कियां अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए बेवकूफ बनाती हैं। फिर बता रहा हूं आपको, बिल्कुल टोटल स्कैम है और आज का युवा इस चीज के जाल में ज्यादातर फंसता जा रहा है। क्यों? उसको लालच आ जाता है, उसको लालच दिया जाता है क्या कि क्या नाम है, हम थोड़ी सी देर वीडियो कॉल करेंगे, सेक्स कॉल करेंगे, और उस चीज के जाल में फंसता चला जाता है लड़का। देखें यहाँ पर, देखिए ये वो नंबर है। मैं सबसे पहले एक बार दर्शकों को नंबर बता दूं कि नंबर है 9394334733। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, 9394334733। इस नंबर को इसलिए बता रहा हूं, सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑलरेडी खुद सार्वजनिक हो चुका है लोगों को बेवकूफ बनाने के माध्यम से। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये नंबर ऑलरेडी सार्वजनिक है, इसलिए चैनल के माध्यम से भी मैं सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग जो है जागरूक हो सके। क्योंकि ये लड़कियों के नाम से अपने आप को बताते हैं कि मैं लड़की बात करूं, मैं ये नाम बात करूं, मेरा नाम ये है, और बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप दिखाना भी चाहें तो मैं सारी इसमें जितनी भी टॉकिंग हुई है वो मैं बता सकता हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक एक इसके अंदर चिट्ठे खोलेंगे हम, किस तरह से लोग बेवकूफ बनाते हैं, देखते रहना। देखिए पहला मैसेज आया हाय, तो मैंने इधर से कहा कि आप कहाँ से, तो उधर से जवाब आता है भोपाल। तो पहली आदमी को प्रतिक्रिया यही होती है कि मेरे से जानकारी आपकी कैसे हुई, जब मैंने कोई नंबर आपको दिया नहीं, आपका फीड नहीं है, आप डायरेक्ट मेरी व्हाट्सअप पे आए हो, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से मेरा नंबर पास ऑन किया गया है। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा ये शायद हमारे ही कोई साथी होंगे या जानकार होंगे जिन्होंने ये नंबर कहीं से कहीं पे दिया है, क्योंकि ये पता नहीं है कि ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, आपके किस दायरे में हो रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार भी ये काम कर रहे हो सकता है आपके दोस्त कर रहे हैं, बुरा ना माने इस बात का, कुछ भी कहीं से भी हो सकता है। लेकिन अपने युवा साथियों को बचाने के लिए मैं ये सामने सार्वजनिक इसीलिए करने आया हूँ ताकि लोगों को भ्रम की स्थिति में ना रहें, आकर्षित होकर गलत रस्तों पे ना चले जाएं, जिससे कि बहुत सारी अभी आगे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो हो रही हैं समाज के अंदर। अभी बताते हैं आपको कि इसमें कैसे कैसे फंसाया गया और कोशिश करी गई, लेकिन हम नहीं फंसे, क्योंकि हम ये लोग काफ़ी, हमारे युवा 2-3 साथियों से मेरा संपर्क रहा है, वो बेचारे इसमें इस ट्रैप में आ गए थे। चलिए उसमें किसी तरीके से निकाल तो लिया गया, बट बड़ी मुश्किलों वाला हालात हैं ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने कहा कि आप मुझसे आप कैसे कनेक्ट हुए, तो उधर से जवाब आया यू आर फ्रॉम डियर। उन्होंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझसे मेरे से पूछा गया, तो मैंने बताया मैं दिल्ली से हूँ। तो बोले फ्रेंड बनोगे, डायरेक्ट वो फ्रेंड पे आ गए। तो मैंने जान के उनसे बात लंबी करने के लिए, क्योंकि मैं समझ गया था लगभग ये वो हनी ट्रैप वाली कॉलिंग है, तो इसलिए मैंने कहा एक बार कोशिश करते हैं कि इनसे पता किया जाए कि क्या करना चाहते हैं। जब ये बोले क्या, फिर मैंने पूछा क्या करती हो आप, तो वो बोली डॉक्टर। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा एज, तो उधर से जवाब आया 19। फंस तो यहीं गई थी। तो बोले 19। तो मैंने कहा 19 में डॉक्टर, मैं छोटे छोटे सवाल उनसे पूछ रहा था। तो बोले यस 8। मैंने कहा किस चीज़ की डॉक्टर हो आप, सिंपल वे में मैंने उनसे जानकारी चाहिए। तो बोली ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर मैं कहा चलिए ओके। फिर उन्होंने कहा डायरेक्टली, देखिए आप वो कहाँ पर आपको फंसाते हैं। डायरेक्टली उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे साथ वीडियो कॉल पर सेक्स करोगे। तो मैं थोड़ा हतप्रभ रह गया, जबकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज तो थी कि ये वही ट्रैप है, बट फिर भी वीडियो कॉल सेक्स एंजॉय करोगे। फिर मैंने उनसे वही क्वेश्चन रिपीट किया कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट हो गई। उन्होंने कहा, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो इस चैट में है, जो चैट के अंदर ये मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बाकायदा हमारी स्क्रीन जो वीडियो चल रही है इसके साथ में आप देख सकते हैं। बाकायदा यही स्क्रीन जो इनके साथ व्हाट्सएप पे जिस तरह की चैट हुई है बाकायदा वो आप देख सकते हैं, और बाकी मैं आपको कैमरे के माध्यम से भी दिखाऊंगा। तो वो मैडम बोलती हैं कि बाथरूम में जाओ। मैडम है या जेंट्स है मैं नहीं जानता, क्योंकि अक्सर ये जो स्कैम्स करते हैं ये ज़्यादातर जेंट्स हैं। ये आपको शो ऑफ करने के लिए, हाँ, जब ये वीडियो कॉलिंग पे आते हैं या कुछ गलत करते हैं तब ये लड़कियों को पेश करते हैं, उन्हें न्यूट करते हैं और युवा साथियों को आकर्षित करके उनके साथ गलत हरकत करके उनकी रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं, और उसके बिहाफ पर आपसे मनी, ये मतलब पैसा अलग से मांगा जाता है, जिसकी रकम 30,000 रुपये से चालू होकर 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, आप जिस तरीके से उनके साथ फंसेंगे। तो फिर मैडम ने कहा कि बाथरूम में जाओ, बट मैं तो सिर्फ देख रहा था। वीडियो कॉल सेक्स एंजॉय करो, बोलो सेक्स एंजॉय करोगे। तो मैंने उन्हें फिर थोड़ा और लंबा करने के लिए मैंने उनको बोला फ़ोटो भेजो, क्योंकि उनकी डीपी पर एक फ़ोटो लगा हुआ था। उसके बाद वो बोली वीडियो कॉल पर, मैंने तो बोली चेहरा दिखाओ तुम्हारा। तो यानी वो मुझे फंसाने की उसी कोशिश में चालू हो गई थी, लेकिन मैंने उनको फिर नाकामयाब किया। मैंने कहा पहले आप फ़ोटो दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, अक्सर ऐसी 4-5 फ़ोटो उनके पास एक लड़की की नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा, बट उन्होंने फिर एक फ़ोटो डाल दी।
एक फ़ोटो डाल दी, लेकिन उसी फ़ोटो को डालते ही उन्होंने अपना डीपी पे से फ़ोटो डिलीट कर दिया, ताकि मैच नहीं हो पाएगा। ताकि मैं कंफर्म हो गया कि अब ये वो ट्रैप में ही हूँ मैं। तो लेकिन ठीक है, इन लोगों को अब कोशिश किया जाए कैप्चर कर, ये हमें कैप्चर क्या करेंगे, हम इनको कैप्चर करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा और दिखाओ, तो बोले नहीं रहने दो। फिर मैंने कहा यस ओके। तो उसके बाद वो फिर बोलती हैं तुमको वीडियो कॉल करनी है या नहीं। अब वो थोड़े से पेशेंस को खोने लगी, क्योंकि उसको लगा कि उसका काम नहीं बन रहा। ठीक है, मैंने फिर कहा दिखाओ, फिर बोली कॉल, क्या हुआ अब? फिर मैंने बोला फिर दिखाओ, फिर बोली कॉल मी, कॉल उठाना ना। तो फिर मैंने उनको बोला नॉर्मल कॉल करो। अब असली पॉइंट पे हम आ गए कि आप हमसे नॉर्मल कॉल करो। तो नॉर्मल कॉल करने के बाद उन्होंने कोई भी कॉल ना रिसीव किया, ना उन्होंने देखा मैसेज को, क्योंकि वो साफ समझ चुकी थी कि वो फंस चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उन्होंने इसी दौरान मुझे 2 बार वीडियो कॉल भी किया। ये देखिए 12:54 पे और 12:49 और 12:54  2 बार वीडियो कॉल, ये भी आपको भी दिनेश जी दिखा देंगे। तो वो लगातार मतलब अपनी हर कोशिश में थी कि किसी ना किसी तरीके से ये फंस जाएं। और मैं आपको यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि पहले भी 1-2 बारी मैं फेसबुक पे ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। तो ईश्वर की दुआ से हमें थोड़ा सा इस बारे में अनभिज्ञ नहीं थे, मालूम था, क्योंकि लोगों से मालूम पड़ता रहता है, मीडिया में रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, जानकारी रहती है। तो उस जानकारी के दौरान जब आप कभी इनसे इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, तो आपसे ऐसे ही ये सवाल आप शुरू करेंगी, आप कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, रटे रटाए 2-3 सवाल। और उसमें अगर आपने इनको इम्प्रेस करना है और आपने इनको कैप्चर करना है या पकड़ना है, कुछ कोशिश ऐसी है, तो आप उनको सिंपल वे में उनको बताइए कि आई एम द बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन में आप अच्छे या तो अपने आप को ज्वेलर्स बताएं, या डायमंड मर्चेंट बताएं, या प्रॉपर्टी डीलर बताएं, या फिर रियल स्टेट का काम बताएं। तो फिर ये और ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि मोटी मुर्गी शायद हमारे पास फंस। पर इन्हें ये नहीं पता था कि ये खुद मोटी मुर्गी आज बैठी है और इन्हीं को उल्टा फंसाने वाली है। तो ये बार बार इस तरीके की कोशिश रहती है। देखिए साथियों, हमारा सिर्फ ये वीडियो डालने का, दिनेश भाई भी ये काम करते रहते हैं, और आज मेरा आपके साथ आने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा साथी जो 16 से 18, 20, 22 साल की जिनकी उम्र होती है, बिना शादीशुदा जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ों में आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षण के अंदर ही वो कुछ ऐसा कृत्य कर लेते हैं जिसको उनको फिर समाज को दिखाने में या घर वालों को बताने में बहुत ज़्यादा शर्मसार होना पड़ता है। और इसी के कारण बहुत सारे बच्चे गलत कदम और गलत राहों पे चले जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि अगर उनको, वो बच्चों को मान लो वो पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं, दिन रात कॉलिंग आती है, तो मेंटली स्ट्रेस में बच्चा अपने आप को बचाने के लिए, बचाना ही कहेंगे इसको, क्योंकि वो शर्मसार तो हो चुका, अपने किसी साथी को, अपने माता पिता को, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त को भी कई बार नहीं बताता है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि अगर उससे 20,000 रुपये की डिमांड की गई तो वो सोचता है मम्मी की सोने की चेन चुरा लेता हूँ, पापा ने रात को 50,000 रुपये ला के रखे हैं। अक्सर बच्चों को पता होता है पापा ने पेमेंट रख दी है दुकान की या किसी चीज़ की या प्रॉपर्टी की, उसमें से 20,000 रुपये निकाल लेता हूँ, क्या पता लगेगा, क्योंकि वो उसका मानसिक विकास उतना नहीं हुआ है। ठीक है, वो दोनों तरफा अपने को और अपने परिवार को, दोनों को बचाना चाहता है, लेकिन अक्सर क्या है वो और ज़्यादा फंसता जा रहा है। ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन फिर घरों में पता लगता है, फिर कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं या बातें खुलती हैं, तो चीज़ें तो सुधर जाती हैं, लेकिन एक समय पर आकर वो खराब हो रही होती हैं, और उसमें उस बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो एक तो रुक जाता है, और कहीं ना कहीं वो मेंटली स्ट्रेस के दौरान इतना दम घोटू उसका स्वभाव हो जाता है कि वो एक तो खुलकर कभी भी किसी के सामने नहीं आ पाता दोबारा से। तो और उसमें एक स्थिति ऐसी भी कई बार बन जाती है, मैं नहीं चाहूँगा ईश्वर ऐसा करे, कुछ बच्चे इतने संकोची होते हैं कि वो ऐसा भी नहीं कर पाते कि वो चोरी करें या कुछ करें, तो वो अपने आप में स्ट्रेस में इतने डीपली चले जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो हमारा संदेश मुख्यतः उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी उम्र कम है, और जो ऐसे बहकावों में आके या ऐसे जो स्कैम्स चल रहे हैं उनमें आके अपने आप को ख़राब करते हैं, अपने घर के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, और समाज में आगे खड़े भी नहीं हो पाते हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ जो कॉन्फिडेंस पढ़ने लिखने के बाद, अच्छी ट्रेनिंग्स लेने के बाद उनके अंदर होना चाहिए। तो मेरा नम्र निवेदन यही रहेगा कि सभी लोग इन प्रकार के स्कैम्पों से बचें और अच्छे समाज में अच्छी तरीके से, अच्छी मानसिकता के साथ जिएं। और आखिरी में मैं एक नम्र निवेदन अपनी दिल्ली पुलिस से भी करना चाहूँगा। देखिए, ये सब कुछ चल रहा ऑनलाइन ही है, साइबर क्राइम है, फ़ोन से चल रहा है, नेट से चल रहा है। अगर दिल्ली पुलिस इसमें कोई ऐसी मुहिम चलाए, ये हज़ारों की संख्या में चल रहा है,
हो सकता है लाखों में भी हो, मैं नहीं कह सकता। दिल्ली की आबादी आज लगभग 3 से 4 करोड़ है, तो हज़ारों लोग इसमें संलिप्त हैं और ऐसा रोज़ आपको हर दूसरे भाई के फ़ोन पर मिलेगा। मेरे पास 700 फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कम से कम 50 मिनिमम 50 ऐसी स्कैम्स की फोटोज या जो कांटेक्ट किया जाने की कोशिश है वो मेरे साथ की जा रही है। बट हम लोग काफ़ी समझदार हैं, राजनीतिक दायरे में भी आते हैं, सामाजिक सिस्टम में भी रहते हैं, तो अब हमें काफ़ी इसकी नॉलेज हो गई है। देखते देखते लोगों को जानकारियाँ लेते लेते कुछ साथियों को हमने अपने बचाया भी है, क्योंकि वो बेचारे इतने परेशान हो गए थे कि ना तो वो अपने घर में बता पा रहे थे और ना वो और समाज में किसी साथी को बता पा रहे थे। बहुत डिप्रेस थे, मरने जैसी कंडीशन आ गई थी। तो लेकिन जब उन्होंने किसी तरीके से हमसे ये बात शेयर की तो हमने सबसे पहले तो उनको ढांढस बंधाया, कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, आप बिल्कुल शर्मसार ना हो, गलती हो गई है लेकिन गलती को सुधारा जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर कोई साथी अगर इसमें फंस भी गया है, ये बात भी कहना चाहूँगा, तो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, असहाय ना समझे, कांटेक्ट करे। दिनेश भाई जैसे बहुत से साथी हमारे समाज में हैं जो आपका सहयोग करेंगे हर तरीके से, खुद से, सामाजिक साथियों से, संस्थाओं से, दिल्ली पुलिस से, जो कि इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकती है और निभाती है। बस थोड़ा सा निवेदन इतना ही है दिल्ली पुलिस से कि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगाम लगाएं और कंसंट्रेट करें कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा और इसे कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि हमारे सभी बच्चे अब 2 साल से वैसे ही कोरोना का दौर चल रहा था और उसमें वैसे ही सभी माँ बाप भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। अब वो क्या नाम क्लासेस अब रेगुलर होनी शुरू हुई हैं, नियमित प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हुई हैं। तो अब उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थितियों में कहीं वो फंस जाते हैं तो फिर वो एक दयनीय स्थिति बन जाती है। मैं थोड़ा सा आपको इस तरह के जो फ्रॉड हैं उसकी प्रक्रिया बता देता हूं आपको। ये लोग अनगिनत नंबरों के ऊपर सीधा अपने या तो सीधा मैसेंजर से शुरू करेंगे, फेसबुक से, या सीधा व्हाट्सएप से शुरू करेंगे। आपके पास सिंपल हाय का मैसेज आता है और यदि आपने फेसबुक के ऊपर आपके पास ये मैसेज आ रहा है और आपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो सबसे पहले तो खुद अंदाजा लगा लें कि कभी भी सामने से कोई भी लड़की यदि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है तो शायद वो कहीं कोई स्कैम तो नहीं। और उसको जांचने के लिए सीधा सीधा एक और तरीका है कि ये लोग पहले आपके पास हाय का मैसेज भेजते हैं, फिर आपने 1 से 2 मिनट की भी बात पूरी नहीं होगी, ये सीधा आपके साथ फ्रेंडशिप करने पे और आपके साथ सीधा सेक्स करने की सीधा बात करने शुरू कर देंगे कि आप वीडियो कॉल करें, सेक्स करें। और आपके साथ नॉर्मल कॉल नहीं करेंगे ये लोग, सीधा आपसे, जो आप खुद अंदाजा लगा ले, यदि कोई भी लड़की आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है और आपसे दोस्ती करने की बात कर रही है और उसको जाने पहचाने बिना वो आपको सीधा सेक्स करने की बात करती है, तो समझ लीजिए आप किसी ना किसी स्कैम में फंसते जा रहे हैं। और जब आप इस स्कैम में फंस जाते हैं या कोई भी नौजवान इस स्कैम में फंस जाता है तो वो अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने घर में अपने परिवार वालों को भी ये बात नहीं बता पाता है। और ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप ही का बच्चा जो है इस स्कैम में फंस चुका हो लेकिन वो आप तक भी ना बता रहा हो, या आपके पिताजी इस स्कैम में फंस चुके हो वो अपने बच्चों को ना बता पा रहे हो, कोई हस्बैंड अपने इस स्कैम में फंस चुका हो वो अपनी वाइफ को ना बता पाएगा, वो अपने थाने में कंप्लेंट नहीं कर पाता। और जिस चीज का नाजायज फायदा और ये स्कैमर्स उठाते हैं, क्योंकि थाने में कंप्लेंट हो नहीं रही है, कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, तो ये लोग अपना जो स्कैम है वो धड़ल्ले से चलाते रहते हैं। बाकी एक बार संजय जी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। देखिए, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, विश्वास में आना और विश्वास में लेना। आप अपने परिवार के विश्वास में सबसे पहले होते हैं, सबसे पहला सहयोगी आपका घर होता है। अगर कोई साथी, जिस तरीके से दिनेश भाई ने कहा, कोई बच्चा या कोई पिता या कोई हस्बैंड इस सिस्टम में, इस स्कैम में फंस गया है तो बिल्कुल भी घबराए ना। सबसे पहले अपने घर वालों से बात करें। आप बाहर जाने से पहले घर वालों से बेहतर रूप से बात करें कि मुझसे ये गलती हो गई है और अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप इसमें इसका एक इलाज और भी तो है ना। अगर कोई भाई इसके अंदर फंस गया है, किसी ने वीडियो कॉल कर ली है या वीडियो कॉल रिसीव कर ली, पहली बात तो वो बिल्कुल भी ना करे। और अगर किसी ने गलती से कर भी ली है तो अगर उसको लगता है कि वो घर वालों को नहीं बता पा रहा तो मत बताए, वो उसके बाद उसकी कॉल को ही मत उठाए, ब्लॉक कर दे, तो उनकी कोई हिम्मत नहीं। क्योंकि ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब आप वो वीडियो शूट करते हैं ना तो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं, मैं बताऊंगा आपको संजय भैया, ये लोग रिकॉर्ड करने के बाद बताते हैं कि मैं यूट्यूब का मैनेजर बात कर रहा हूं, मैं लोग फेसबुक का मैनेजर बात कर रहा हूं, मैं फला दिल्ली पुलिस से बात कर रहा हूं, मैं फला क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं होता यार। ये लोग सब फर्जीवाड़ा है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है। और आप इस डर के जो है सदमे में आकर के अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं या उन लोगों को उनका जो लालच है उसमें पैसे दे बैठते हैं। सिंपल फंडा मैं और बता देता हूं आपको। देखिए, अगर आपको इसमें बचना है,
पहले तो अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखें और बिल्कुल घबराएं ना कभी भी, और एकदम ये देख के कि लड़की का कॉल आ गया तो वहीं फंसता है, वहीं फंसता है, क्योंकि वो लोग साला आपने वीडियो कॉल जैसे रिसीव करी वो लोग कपड़े उतारने लगेगी अपने, और वैसे ही कपड़े उतारने लगेगी, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी वहां पर। बिल्कुल आपको लगेगा व्हाट्सएप पे मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, बट उधर से रिकॉर्डिंग ऑन होती है दूसरे कैमरे से। तो आप तो सिर्फ ये देखेंगे कि सुंदर सा चेहरा आ गया, इसने मेरी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है और अभी उससे ऐसे कह रही है, तो आपको खुद समझ आना चाहिए मानसिकता, जैसे दिनेश भाई ने बताया था कि कोई भी लड़की इतनी जल्दी से आपसे फ्रेंडशिप क्यों करेगी और फिर इस तरीके की बातें क्यों करेगी। चले इसको भी दरकिनार करते हैं। आप एक सिंपल चीज़ को हमेशा नोटिस करें, जब भी किसी का आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है, आप ये देखें कि आपके और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने हैं। अगर आपका कोई जानकार है, अगर आपका कोई जानकार है तो देखिए, फ्रेंडशिप की कॉल आपको अननोन पर्सन से कहीं दूसरे दायरे से नहीं आएगी, आएगी तो आसपास के दायरे से ही आएगी, क्योंकि जो आपको जानता है वही आपसे फ्रेंडशिप ये देखो ना, यहाँ तो नया चलता है, आपको वो जानती नहीं, आपके वो मोहल्ले की नहीं, आपके क्षेत्र की नहीं, आपके राज्य की नहीं, वो भोपाल से इनको बता रही है और ये दिल्ली से हैं, और इनके पास सीधा 2 से 3 बार ही बात हुई है, बस 2 से 3 बार के बात का मतलब 2-3 लाइनों में बात हुई है, 1 मिनट पूरी बात नहीं हो पाई है, और उसके अंदर इनको कहा कि वीडियो कॉल पे सेक्स करेंगे। बताइए, खुद देख लो, कपड़े उतारने, और अगर ये उस चीज के अंदर फंस जाते, इनकी वीडियो कॉल ये रिसीव कर लेते, तो वो कपड़े उतारने लगती और इनकी रिकॉर्डिंग होती, फिर ये शरीफ आदमी को बताते कि अब ये वीडियो कॉल जो तुम्हारी है हमने रिकॉर्ड करी है, और ये रिकॉर्डिंग अब हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। कोई फेसबुक पे डालेगा, कोई यूट्यूब पे डालने की बात कहेंगे, ट्विटर पे, मतलब अलग अलग सोशल मीडिया पे डालने की बात करेंगे। वहां पर क्या होता है, शरीफ आदमी और नौजवान लड़का घबरा जाता है कि मेरी बदनामी होगी। मैं फिर बता दूं, किसी भी माध्यम से ये लोग आपकी किसी भी तरह की अगर वीडियो रिकॉर्ड हो भी गई है, तो ये किसी भी सोशल मीडिया पे डाल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की न्यूडिटी की वीडियो आप डालते हैं तो पहले ही ब्लॉक हो जाता है, वो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं कि मैं फेसबुक का मैनेजर हूं, मैं यूट्यूब का मैनेजर हूं। हम लोग वीडियो के अंदर जरा सी गाली भी दे देते हैं तो भी वो ब्लॉक हो जाती है वीडियो, और वो लोग न्यूड वीडियो डालने का, डराने का, धमकाने का, और लड़कों को, और ये लड़के जो है इनकी डरने में मतलब आ जाते हैं, डरावे में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारे माता पिता को ना पता लगे, हमारे यार दोस्तों को ना पता लगे। इस चक्कर में उन लोगों का पेट भरेंगे। क्या 20,000 30,000 की रकम मांगी उन्होंने, किसी तरह भी जुटा कर, तो उन लोगों का मुंह और ज्यादा खुलेगा। वो 30,000 देने के बाद फिर वो लोग 50,000 1 लाख मांगेंगे, फिर आप उसके चक्कर में फंसोगे। तो अच्छा, उससे बेहतर है कि आप लोग इस तरह के झांसों में ना फंसें। सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के जो है काले धंधों से बचें, इस तरह के स्कैम से बचें। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, इसी तरीके का एक स्कैम और भी है, जो पढ़े लिखे साथी हैं कई बार वो भी उसमें फंस जाते हैं। वो क्या कारण है कि उसमें आपको ना, ये तो आपको देसी यानी इंडियन लड़कियां दिखाई जाती हैं। कुछ स्कैम्स में ऐसा आ रहा है कि आपको ना, आप डीपीज में और इनमें देखेंगे फेसबुक में, बाहर की लड़कियों के फ़ोटोज़ वो उठाते हैं और वो लगाते हैं, और फिर कन्वर्सेशन होती है उनकी, आपसे बातचीत चालू हो जाती है, कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाती है, जैसे आपने रिक्वेस्ट शेयर कर लिया कुछ, तो बहुत सारे तरीक़ों से कि वो डाइवोर्सी हैं या उन्होंने उनका डाइवोर्स होने के बाद वो दोबारा से मैरिड होना चाहती हैं और उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसका कोई केस चल रहा है, और 2-4 दिन वो बात करने के बाद आपको बोलेंगे मेरा केस मैं जीत गई हूँ और मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भेजना चाहती हूँ, इसके बाद मैं भी इंडिया आऊँगी, तो अभी नहीं आ पा रही हूँ, जब तक आप वो मेरे जो भेजे गए मेरे द्वारा गिफ्ट्स जो है रिसीव कर लें, जो कि उसमें आपको फ़ोटोज़ आएंगे घड़ियों के और सारी चीज़ों के। तो ये 8-10 लाख के हैं, आप इनको जाके एयरपोर्ट पे कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा और आपको रिसीव हो जाएंगे। फिर मैं आपको शाम तक या नेक्स्ट डे आपको मतलब जहाँ भी उसने बुलाया, बॉम्बे बुलाया, दिल्ली बुलाया, तो वहाँ आपको आएंगी। वो भी एक तरीके का स्कैम है। आप जो पैसा देंगे वो आपको डायरेक्टली वो नहीं देंगे, आपको वो अकाउंट नंबर मांगेंगे। आपको अगर देखिए, अगर वो पैसा एयरपोर्ट पे आ रहा है, एयरपोर्ट पे गिफ्ट आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे जमा कराना ना मेरे को, कोई ना कोई तो लीगल अथॉरिटी होगी ना, जब मैं पैसे जमा कराऊंगा, मुझे स्लिप मिलेगी बकायदा। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगी, वो आपको कहेंगी कि मैं आपको एक नंबर भेज रही हूँ, आप उस पर ये पैसा जमा करा दीजिए। तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों में आ चुके हैं, तो हम लोगों ने बहुत से ऐसे स्कैम्स को ट्रैप करके अलग कर दिया है। तो हमने पूछा, क्योंकि ये खेले हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए इन्होंने जो है लोगों को जागरूक कर, हमने उनसे पूछा कि ये पैसा आप किसको दिलवा रही हैं, तो बोली नहीं वो हमारा ही एक बंदा है, वो अंदर जाके ये सब उसकी सेटिंग है, वो आपको दिलवा देगा। मगर जब हमने अपने फ़ोन से ट्रैक किया गूगल से, तो वो नंबर हमें पाया राजस्थान में किसी जगह का। तो फिर हमने उससे फिर इंटरेक्ट किया कि मैडम ये तो कहीं राजस्थान में कोई आदमी है जिसको आप पैसे डलवा रही हैं। तो बोली वो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डालोगे वो उसको डालेगा। मैंने कहा मैडम आप गलत जगह फंस गई हैं कृपया करके नमस्ते कीजिए और अपना कोई और नया शिकार ढूंढिए। तो मेरे भाइयों, ये बताने की सिर्फ यही कारण है कि अलग अलग तरीके से आपको फंसाने की कोशिशें होती हैं, लालच झांसे ये दिए जाएंगे, और आप इनमें ना फंसें। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, जिम बिम जाएं, अच्छे से सेहत बनाएं, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, समाज के लिए अच्छा काम करें, अच्छा दायित्व निभाएं। मैं एक बार वो फोटो और दिखा देता हूँ उस लड़की की, एक बार फोटो दिखा दो।
नाम किस किस नाम से ही आते हैं? 2-3 नाम आप मुझे बता दें। देखिए, अंजलि के नाम से आता है, पूजा के नाम से। आप फेसबुक अगर खोलेंगे तो आपको ऐसे अननोन चेहरे, मैं कोशिश करता हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा भी, पहले मैं इसका दिखा देता हूँ। नंबर आपने इनका मैडम का बता ही दिया। अच्छा, ये तो वीडियो देखिए, ये दिखा सकते हैं आप फोटो जाके। ये देखो, ये वो लड़की है जो इस तरह का अपनी फोटो भेजती है और बताती है कि मैं, क्या नाम है, भोपाल से बात कर रही हूँ, और ये अपने आप को 19 साल की बताकर बताती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये डॉक्टर है और कहते हैं कि मेरे से न्यूड वीडियो कॉल करो, सेक्सी कॉल करो, और फिर ये पैसे मांगते हैं। अगर कोई बंदा रिसीव कर लेगा, अगर इन्होंने कॉल रिसीव कर ली होती तो सीधा सीधा ये फंस गए होते और फिर इनसे डराया धमकाया जाता बेवकूफ बनाकर। ये मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साथ में ना, साथ में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और बाकी सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि सभी लोग इससे सावधान हो सकें, सतर्क रह सकें और जागरूक रह सकें। इस तरह का जो है ये सब स्कैम है, बेवकूफ़ बनाने का जो है इन लोगों का धंधा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आज का नौजवान फंसता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।